Good morning, everyone. Good morning. I can see people are coming in. Yes, good morning. Happy Wednesday. Yes. I can see Gaurav has joined in. Some more people coming in. Let's wait for a couple of minutes. कुछ देर और इंतज़ार कर लेते हैं. हफ्ते बाद मिलते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं. ज़्यादा लोगों को बात ज़्यादा लोगों से बात कर पाएंगे. इंडिया में प्रथा है कि जिस टाइम का टाइम दिया जाता है उससे पहले कोई आता नहीं. इनफैक्ट उसके लेट ही आया करते हैं. सो हमें भी उसी हिसाब से वेट करना पड़ेगा. प्रथा निभानी पड़ेगी. Okay, Pooja ji. Yes, I can see quite a few people joining in. Rimanshu. Hi, good morning. People have joined in. Yes. Good morning. Still waiting for quite a few people. I hope my sound should be clear. If not, please someone comment. Let me know. मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे. अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, इफ़ द माइक सेटिंग इज़ नॉट गुड, प्लीज़ लेट मी नो. आप कमेंट कर सकते हैं. Yes, we are waiting for some more people. Yes. Okay, so someone replied that the sound quality is okay. Thank you very much for replying. Thank you. Let's wait for another 1 or 2 minutes. Let's see if some more people can join in. एक हफ्ते बाद मिलना है तो यार 2-4 लोग ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया. Yes, Gaurav, good morning. अरे रिमांशु जी, thank you very much for replying. Thank you very much. Okay. Thank you, Gaurav, for letting me know. Thank you. Clear voice, sir. Thank you very much. अब आदत पड़ गई ना चश्मा लगाने की. So चलिए, some more people joining in. Just waiting for some more minutes. Actually पिछली बार quite a few people said कि सर ने ज्वाइन किया तब तक आपने ख़त्म भी कर दिया. Hi तशफ. तो that is why I just want to wait for another couple of minutes more. Good morning तशफ. Good morning. Amrit Kaur, Manya. Good morning. Yes, I can see people are joining in. जल्दी आ जाओ यार. पता है आपके ज्वाइन लेट होने से क्या होता है? याद आता कि हम इंडिया में हैं. Just kidding. भाई आज का टॉपिक आप ही के ऊपर है. आपके फेवरेट टॉपिक सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पता नहीं क्या कुछ. सो प्लीज़ ज्वाइन इन. 1-2 मिनट और फिर हम शुरू कर लेंगे. भावना जी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग.
वेल आई होप आप लोग शायद पहले जुड़ चुके हैं, कई लोग जुड़ चुके हैं, कई लोग पहली बार जुड़ रहे हैं. मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. माय नेम इज़ गुरप्रीत सिंह अरोड़ा फ्रॉम द सेंटर ऑफ फीलिंग. I'm a professional hypnotherapist and a past life regression expert. I've done quite a few other modalities. One of them is definitely Reiki. I'm a Reiki Grandmaster, DMIT counselor, and a career counselor as well. So the list is long. Let's don't get into all that. Let's just concentrate on the topic that we are here for. कई सारे लोग बात करते हैं आज सोशल मीडिया के बारे में कि सोशल मीडिया हो या गैजेट्स हो, उनकी वजह से बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है. सिर्फ बच्चों पर नहीं बल्कि हर एज ग्रुप के लोगों पर प्रभाव पड़ता है. सो आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करने आए हैं. बट हमारा हॉट टॉपिक जो है, हम ज़्यादातर जो टारगेट करेंगे वो है यूथ को. सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हम जिस बारे में बात करते हैं यानी कि सोशल मीडिया एंड यूथ, तो हम अपने गैजेट्स जो होते हैं वो बच्चों को इंट्रोड्यूस कौन करवाता है. सबसे सिंपल से एक बात बताता हूँ आपको. बच्चा चाहे 1 साल का है, चाहे एक बुज़ुर्ग है 70 साल का, हर किसी को गैजेट्स हम खुद ही अपने हाथों से पकड़ाते हैं अपनी सुविधा के लिए. कैसे? छोटा बच्चा है 1 साल का, वो क्या जाने टाइपिंग क्या होती है, वो क्या जाने कि सोशल मीडिया क्या होता है. बट क्या होता है कि जब वो रो रहा होता है या फिर हमें कुछ और काम करना है, हमें आजकल अपना वर्क एट होम करना है, तो हम क्या करते हैं, अपने काम में बिजी होने के लिए, उसे बहलाने के लिए अपना गैजेट दे देते हैं. एंड दैट वेज वी इंट्रोड्यूस द चाइल्ड टू दिस वर्ल्ड ऑफ गैजेट्स. वैसे ही बुज़ुर्ग होते हैं, बुज़ुर्गों को बहुत टेंडेंसी होती है कि नॉर्मल फ़ोन ही ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं. उनका ये सिंपल सा एक कहना होता है कि ज़्यादा हाई फाई फ़ोन हमसे हैंडल नहीं होते, हमें नहीं पता कैसे यूज़ करना है, और हम खुद उनको सिखाते हैं. फिर हम उनको बताते हैं कि आप टाइम पास के लिए ये देखो, ये फेसबुक है, उसमें आईडी बना कर देते हैं. एंड देन वी टेल देम कि देखो इसमें क्या कुछ आता है. आप यूट्यूब के बारे में बताते हैं कि यूट्यूब में आप क्या क्या देख सकते हैं. सो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम खुद ही करते हैं और बाद में हम कहते हैं कि देखो हर कोई ना फ़ोन पे बिज़ी है, हर कोई गैजेट्स पे बिज़ी है. पर ऐसा क्यों? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया या फिर गैजेट्स के नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदे भी हैं. आज की डेट में देखिए, जैसे कि पैंडमिक चल रहा है कोविड-19 का, तो क्या हुआ है, सारे स्कूल बंद हैं, सारे कॉलेजेस बंद हैं, इवन ऑफिसेस बंद हैं. तो काम कैसे चल रहा है? ऑनलाइन क्लासेस. बीट स्कूल, बीट कॉलेज, बीट एनीथिंग, क्लासेस कैसे चल रही हैं? ऑनलाइन चल रही हैं. उसी तरह से जैसे हमारा काम है बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, कभी कुछ 1-2 महीने बिल्कुल काम नहीं, किसी ने कुछ भी किया. बट उसके बाद अल्टीमेटली जो ट्रैक पे गाड़ी आई, कैसे आई? वर्क एट होम, अगेन गैजेट्स, अगेन हम जूम पे सेशंस करते हैं, हम जूम पर अपनी ऑफिस मीटिंग्स करते हैं. क्या कुछ नहीं करते? इवन यूट्यूब पे भी अपने कई सारी चीज़ें हम अपलोड कर रहे हैं. आई वॉज गोइंग बैक होम कपल ऑफ डेज बैक, और मैंने एक रेडियो मिर्ची पर एक सुना कि एक स्टैंड आउट कॉमेडियन थे जो कि पहले परफॉर्मेंस दिया करते थे पब्स में और रेस्टोरेंट्स में, बहुत रिनोन्ड रेस्टोरेंट्स वगैरह में. वहाँ पर जब उनका काम चलता था, बहुत अच्छा चलता था, लोग बहुत प्रेज़ करते थे. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब सब कुछ बंद हुआ, मतलब लॉकडाउन हुआ, तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल आ गई थी. व्हाट ही डिड वाज कि उन्होंने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही अपने वीडियोस बनाए, उनको अपलोड किया. पहले शुरुआत में उनको मुश्किल लगा, बट नाउ ही इज़ एंजॉइंग दैट. अब उन्हें वो जो कमेंट्स मिलते हैं, ब्रावो, आई लाइक द शो वगैरह वगैरह, ही इज़ रियली हैप्पी अबाउट इट. और अब उनका ये मानना है कि रादर देन गोइंग बैक टू द पब्स एंड द रेस्टोरेंट्स, आई वुड प्रेफर टू डू दैट ऑनलाइन. क्यों? बहुत सिंपल कारण है, अब उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा वहाँ पर. पीपल हैव जॉइंड हिम थ्रू द सोशल मीडिया. सो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बेनिफिट्स हैं. सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल मीडिया है, ये जो वेबसाइट्स हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, ये सब ऑल ओवर वर्ल्ड में अवेलेबल है. कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और सिर्फ यही नहीं, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है. अगर आप जापान में रहते हैं और आप जापानीज़ लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं, तो फिर आपको जापान की लैंग्वेज में कई सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे. अगर आप टर्की में रहते हैं, टर्की में उस लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं,
तो डेफिनेटली आपको वहाँ की लैंग्वेज के प्रोग्राम्स उसमें मिल जाएंगे. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या देखना चाहते हैं. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर. आपकी रुचि अगर गार्डनिंग में है तो आप गार्डनिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, डेफिनेटली वो भी आपको मिलेगा. आप कुकिंग सीखना चाहते हैं, जैसे इस टाइम में लॉकडाउन के टाइम में बहुत लोगों ने सीखी. कई सारी नई नई चीज़ें, डिशेस जो थी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए. वो कैसे किए? यही यूट्यूब में देख देख के किए. सो अगर हम सिर्फ ये बात करें कि नुकसान ही नुकसान है, तो नहीं यार, बहुत से फ़ायदे भी हैं. अरे कहा जाता है कि हस्बैंड वाइफ जो हैं वो एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में इतने दिनों के लिए ब्लॉक हो गए तो बहुत झगड़े हुए. कहाँ झगड़े हुए? हस्बैंड ने कुकिंग की है ना, और वाइफ जो है वो उनके लैपटॉप पे उनका वर्क एट होम का काम भी कर रही हैं. सो रोल चेंज किए उन्होंने इसी वजह से. सो मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग जो मैं गलत कह रहा हूँ. बहुत से लोगों को मैंने देखा है ऐसे करते हुए, बहुत से लोगों ने बताया ये. सो इससे आपके रिलेशंस भी अच्छे होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि आई कैन हेल्प यू दिस वे, यू कैन हेल्प मी दिस वे. एक बॉन्डिंग बनती है. सो इट्स रियली रियली गुड कि आप कई सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू. अब हमने बात की फ़ायदों के बारे में, पर क्या सिर्फ फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है? जी बिल्कुल नुकसान भी हैं. सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे बच्चे आज की डेट में फ़िज़िकल एक्टिविटी छोड़ चुके हैं. उनको बोलो कि बेटा कुछ एक्सरसाइज कर लो, नहीं मम्मी. उनको बोलो बाहर खेलने चले जाओ, नहीं मम्मी. क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को कार्टून देखना है, मुझे कोई प्रोग्राम देखना है, हॉटस्टार पे मेरा ये प्रोग्राम आ रहा है, मेरी ये सीरीज़ चल रही है, वगैरह वगैरह. आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो क्लासेस से नहीं बेचारे छूट पाते. हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं इस सोशल मीडिया की वजह से. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ये जानना है कि कंपाउंड नंबर क्या होता है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो रादर देन सर्चिंग फॉर दैट इनटू द बुक्स, अब हम सीधा गूगल में टाइप करते हैं व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड वी गेट द आंसर प्रॉम्प्टली. अच्छी बात है, आंसर मिलता है, फटाफट मिलता है, टाइम वेस्ट नहीं होता. बट उसकी वजह से क्या होता है, हम अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को नहीं पूछते. मुझे याद है मेरे टाइम में क्या होता था कि मेरे मैथ्स के कोई क्वेश्चंस होते थे जो अनरिजॉल्व होते थे, जो शायद मेरी मॉम मेरे को हेल्प नहीं कर पाती थी. मैं रात तक पापा की वेट करता था कि पापा आएंगे तो मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स होंगी पापा निकाल के देंगे. पापा निकाल के देते थे. कभी कभार ये भी होता था कि कोई सब समझो उनको भी समझ में नहीं आया, भाई थके हारे आए हैं, नहीं हो सकता. बट स्टिल एक मुझे मालूम होता था कि मेरे पापा मैथ्स में अच्छे हैं, मेरे को मैथ्स जो है पापा ही पढ़ाएंगे. कोई डाउट होगा मेरे पापा उसको क्लियर करेंगे. आज अगर हमसे कोई पूछ ले HCF क्या होता है या LCM क्या होता है, हमें शायद वो भूल चुका है. और हम क्या करते हैं उस टाइम में, इसकी बजाय इसके कि हम बुक को रेफ़र करें, अपने आस पड़ोस में पूछें, किसी स्कूल जाते बच्चे से पूछ लें. जैसे कि मान लीजिए आप 5th क्लास में LCM इंट्रोड्यूस हो गया, तो 6th-7th के बच्चे को, आस पड़ोस में रहने वाले बच्चे को नहीं पूछेंगे, सीधा हम जाएंगे यूट्यूब पे, सीधा हम जाएंगे गूगल पे. ठीक है, आंसर प्रॉम्प्टली मिल रहा है, बट उससे आपकी सोशल जो नेटवर्किंग है वो भी तो कम हो रही है. आपका सोशल नेटवर्क सारा का सारा अब गैजेट्स पे ही आ गया. हम अब दोस्तों के पास नहीं जाते मेरी ये हेल्प कर दे. हम अब अपने बड़ों के पास, बुज़ुर्गों के पास नहीं जाते कि दादाजी आपको ये आता है, क्या आप ये करवा सकते हैं. आज हम स्टोरी सुनने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास नहीं जाते. हमारे टाइम में मुझे याद है मैंने कितने सालों तक अपनी दादी की कहानियाँ सुन सुन के रात को सोया था मैं. आज कौन सुनता है कहानियाँ? आज तो कार्टून लगा दो, बस कार्टून लगा दो और बस उसी के साथ सो जाते हैं. और कई बच्चे उसके साथ भी नहीं सोते. सो द टाइम हैज़ चेंज्ड. गैजेट्स ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है. सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो गैजेट्स हैं वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते. गैजेट्स के साथ इस चीज़ के कोई फैक्ट्स नहीं अवेलेबल होते कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या वो वाकई में सच है या झूठ है. देखिए, आपको याद होगा, वैसे मुझे रेफ़र नहीं करना चाहिए, बट स्टिल आई एम डूइंग दैट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सुशांत सिंह राजपूत का जब आया था पहले शुरुआत में कि उन्होंने सुसाइड किया है, तो कितने कंडोलेंसेस आए थे उस चीज़ को लेकर. आज केस का रुख ही बदल गया. आज लोगों के मन में गुस्सा है कि उनके साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ. बट कई सारे भ्रम भी हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ. देखिए, न्यूज़ चैनल्स कई सारे चीज़ें बताते हैं, बट उसमें उनकी TRP भी इन्वॉल्व होती है. आप एक चीज़ को समझिए, हम जब सोशल मीडिया को देखते हैं, हम न्यूज़ सुनते हैं, हम किस टाइम सुनते हैं? सुबह उठे तो न्यूज़ सुन ली, रात को सोने से पहले न्यूज़ सुन ली,
उससे होता क्या है, सुबह सुबह आपने अच्छी पॉजिटिव एफर्मेशंस की जगह पर आपने नेगेटिव न्यूज़ सुनी। न्यूज़ तो नॉर्मली नेगेटिव ही होती है, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर वो हो गया, तो आपने नेगेटिव चीज़ें सुन ली, उससे आपका सारा दिन वैसा का वैसा नेगेटिव। रात को सोने से पहले भी आपने वही काम किया, तो फिर आपका जो रात है नींद है वो ख़राब हो गई। बेटर ये है कि आप अपनी नींद का एक अपनी न्यूज़ सुनने का एक पैटर्न सेट कीजिए। कम्यूट करते हुए कर सकते हैं आप, जब ऑफिस जा रहे हैं या जब ऑफिस से वापस आ रहे हैं, सुबह जो न्यूज़ शुरू होती है ना, रात तक ऑलमोस्ट वही न्यूज़ चल रही होती है विद अपडेट्स। हाँ, सुबह कुछ और था, शाम को नया अपडेट आ गया, पर ज़्यादातर न्यूज़ के टॉपिक्स वही होते हैं। अगर टॉपिक्स वही हैं तो फिर अपडेटेड न्यूज़ शाम को सुन लो ना, सुबह सुबह सुन के सारा दिन खराब क्यों करना, नेगेटिव क्यों करना। सो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के साथ जुड़ी हुई हैं। पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव्स भी हैं। सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। सो अगर हेड है तो टेल भी है। उसके अलावा फिर हम सोशल मीडिया की वजह से अपनी फैमिली से बहुत डिस्कनेक्टेड रहते हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट सिनेरियो। आप एक कमरे में बैठे हैं, टीवी चल रहा है, उस पर चल रहा है कार्टून। घर का जो सबसे छोटा बच्चा है वो कार्टून देख रहा है। फादर जो है वो लैपटॉप पे लगे हुए हैं अपने वर्क एट होम। मदर जो है वो देख रही है कि मैं आज और कौन सी डिश बना सकती हूँ मोबाइल पे। दादी जो हैं वो शायद हॉटस्टार में अपने को पुराना सीरियल देख रही हैं, मे बी कसौटी ज़िंदगी की। और जो छोटा बच्चा है वो जो है शायद अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहा है। तो आप एक ही कमरे में बैठ के पांचों के पांचों लोग अलग अलग चीज़ें, अलग अलग गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, एंड देन यू थिंक दैट वी आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। इज़ दैट ट्रू? नो, इट इज़ नॉट। हम सोशल मीडिया का उपयोग सही तरीके से क्यों नहीं कर रहे? ये एक वरदान है, पर हम उसको कहीं ना कहीं अभिशाप बना रहे हैं। आज की डेट में पेरेंट्स ज़्यादातर क्या बोलते हैं, मेरा बेटा पबजी भी लगा रहता है, मेरा बेटा ये गेम ही खेलता रहता है, इसकी लत लग गई है इसको, ये से हटता ही नहीं है, पढ़ने का नाम नहीं लेता। भाई ये पबजी तो बाद में आया, पहले गैजेट आया था, गैजेट आप ही ने पकड़ाया। वो शुरुआत कम कीजिए ना, क्यों आपने गैजेट दिया? ऐसे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। फिर सबसे बड़ी बात, हमारे टाइम में मुझे याद है, हम स्कूल से वापस आते थे, वापस आने के बाद हम पहले खाना खाते थे, थोड़ी देर आराम किया, शाम को जाके खेलते थे, खेलने के बाद वापस आके होमवर्क करते थे। आज की डेट में कितने बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए? ज़्यादातर क्या होता है, वीडियो गेम खेल ली, डांस कर लिया, चलो डांस कर लिया, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, बट स्टिल एक ही कमरे में रोज़ क्यों भाई? बाहर जाओ। आप एक चीज़ को समझिए, आज की डेट में जितने लोग हैं ना, सबकी विटामिन डी कम है। चलो थैंक्स टू लॉकडाउन, जिसकी वजह से हम अंदर थे, इस वजह से विटामिन डी कम है, पर क्या हमारे टेरेस में भी कोविड-19 चल रहा था? क्या हम सुबह का सनराइज़ भी नहीं देख सकते थे? अगर वो सनराइज़ ही हम देख रहे होते तो क्या हमें वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती? दिन के टाइम में, भरी दोपहर में अगर आप सनलाइट लेने जा रहे हैं ना, तो सॉरी, उसे विटामिन डी नहीं मिलेगा, उससे आपको स्किन पर रैशेज आएंगे। बट अगर आप वो अर्ली मॉर्निंग की सनराइज़ देख लेते हैं तो उससे आपके कई सारे काम अच्छे होंगे। आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस होंगे, आपको जो सूर्य नमस्कार का टाइम मिलेगा, आप योगा कर सकते हैं उस टाइम में, मौसम अच्छा होता है, चिड़ियों की चहचहाहट सुन सकते हैं। क्या कुछ नहीं कर सकते? यू कम क्लोज टू नेचर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सनशाइन भी मिल गई, जिससे कि आपको शायद विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। सो कितना कुछ कर सकते हैं आप। ये गैजेट्स हमारी आज की डेट में मेंटल और फिजिकल इम्बैलेंस, या फिर कह सकते हैं कि हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। फिजिकल हेल्थ तो मैंने आपको बोल दिया, हम खेलने बाहर नहीं जाते, हम शायद योगा में कंसंट्रेट नहीं करते, हम हर चीज़ में सुबह सुबह उठे तो हमने फ़ोन पकड़ लिया कि सुबह सुबह फेसबुक पे देखूँ मेरे दोस्त ने क्या डाला है, सुबह सुबह व्हाट्सअप में चेक कर लूँ रात को किसी ने क्या स्टेटस डाला है। डुअल पर्सनैलिटी में रहते हैं हम डुअल पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कोट अच्छा लगा, कोट था कोई बड़ा गमगीन सा, बट एक सच था, रियलिटी थी कि जब हम सच बोलते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है। तो एक कोट था, बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने स्टेटस में लगा लिया। किसी दूसरे ने सोचा कि शायद मैंने उसे कुछ कहा था, वो उसे बुरा लग गया, एंड ही कॉल्ड मी अप टू नो, गया तुझे मेरी बात इतनी बुरी लग गई। एक्चुअली आई वॉज पार्टिंग एट दैट टाइम, मे बी आई वॉज प्लेइंग विद माई किड्स। मेरा मूड ऐसा था ही नहीं, पर उसके कहने की वजह से शायद मेरे मन में ये थॉट आया कि यार मुझे उसने बुरा कहा था, मैं तो भूल ही चुका था, अब रिमाइंडर मिल गया। डुअल पर्सनालिटी।
ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो होती जा रही हैं। ये चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं, ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं अगर हम सोशल मीडिया का जो उपयोग है बहुत लिमिटेड कर दें। देखिए, जहाँ इसके बेनिफिट्स हैं, जहाँ इसकी शॉर्टकमिंग्स हैं, वहाँ पर रास्ते भी हैं। हम क्या रास्ता ऐसा अपना सकते हैं जिससे कि हम अपने सोशल मीडिया की जो लत है या फिर जो कहें कि उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, उसके बावजूद भी हम एक अच्छी लाइफ भी बिता सकें। सबसे पहले है कि हमें मिनिमल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया या फिर गैजेट्स करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। नंबर 2, दिन में थोड़े टाइम के लिए तो मेडिटेशन करो। कहा जाता है कि जितनी आपकी एज है उतने मिनट आपका मिनिमम मेडिटेशन होना चाहिए। तो अगर कोई 20 साल का बच्चा है तो 20 मिनट कर सकता है मेडिटेशन। अगर कोई 40 साल का इंसान है तो वो 40 मिनट के लिए कर सकता है। और मेडिटेशन करने से आपको बहुत एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स मिलते हैं। आप मानेंगे नहीं, स्किन में आपकी बेटरमेंट आती है, आपके थिंकिंग प्रोसेस बढ़िया होता है, आपको ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों से निजात मिलती है। देन व्हाई नॉट टू स्पेंड दैट टाइम इन मेडिटेशन। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोगों को रनिंग पसंद है, कुछ लोगों को जॉगिंग पसंद है, कुछ लोगों को सिर्फ वॉक करना पसंद है, कुछ लोगों को गार्डनिंग पसंद है, कुछ लोगों को योगा पसंद है, कुछ लोगों को बैडमिंटन खेलना पसंद है, स्पोर्ट्स। आज बाहर का कल्चर शायद ये है कि हम वो लोग बाहर हफ्ते में 1 या 2 दिन खेलने जाते हैं, कहीं किसी नदी के किनारे पे जाके फिशिंग करते हैं। कितने लोग जाते हैं हम में से? ऐसे कोई भी नहीं जाता। सो प्लीज़ ट्राई अंडरस्टैंड ये चीज़ें हम जो छोड़ चुके हैं ये हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल हैं, कितने इनसे बेनिफिट्स मिलेंगे हमें, और हमारी लाइफ कितनी अच्छी और बेहतर होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली टाइम। एटलीस्ट डिनर के लिए तो डाइनिंग टेबल पे सारे गैजेट छोड़कर, सब छोड़ छाड़ कर बैठो, खाना खाओ। वैसे कहते हैं कि बातें नहीं करनी चाहिए खाने खाते समय, बट एटलीस्ट जब एक दूसरे की शक्लें देखोगे, बात करोगे, ये कह सकते हो, आज तुझे क्या हुआ है, तेरा चेहरा बड़ा उतरा सा है। अरे भाई, इतने दिनों के बाद आज आपको चेहरा दिखा है। क्यों दिखा भाई? क्योंकि गैजेट पास में नहीं है ना, इसलिए दिखा है। आप उसको देखो, उसको समझो, उसको पूछो तो सही, क्या पता आप उसकी हेल्प कर सको। वो आपका पूछना ही कंसर्न दिखाएगा। फैमिली मॉरल्स होते हैं, कुछ कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम आजकल छोड़ चुके हैं। खाना कैसे खाते हैं हम? बच्चे खाएंगे अपने रूम में, पेरेंट्स खाएंगे तब जब हस्बैंड वापस आएंगे जॉब से तो हस्बैंड वाइफ खा लेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स पहले खा लेते हैं। मतलब हर किसी का अलग अलग टाइम है, एक नॉर्मल टाइम भी तो होना चाहिए। चलो मैं कहता हूँ वो नहीं कर सकते, ब्रेकफास्ट कर लो इकट्ठे, सुबह सुबह ही एक दूसरे से बात कर लो भाई, पर वो भी नहीं करते हम तो। कोई ब्रेकफास्ट किसी टाइम कर रहा है, कोई किसी टाइम कर रहा है। लंच का तो खैर हो सकता है कि कोई बाहर है, कोई घर पे है, तो डिफरेंट चीज़ है, बट डिनर या ब्रेकफास्ट में से कोई एक मील तो इकट्ठे ले लो। रात को सोने का टाइम या खाने पीने का टाइम आपकी दवाइयों पे मुनसर हो सकता है, बट सुबह का ब्रेकफास्ट तो आप ऐसा कर सकते हो कि इकट्ठे मिलकर कर सकें, या वो भी नहीं हो सकता। सो आई वुड से सोशल मीडिया सिर्फ बुराई लेकर नहीं आया, उसकी अच्छाइयाँ भी हैं। आज की डेट में लॉकडाउन के टाइम पे अगर सोशल मीडिया या फिर ये ऑनलाइन क्लासेस का प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होता तो सोचो कि बच्चों की पढ़ाई कहाँ जाती, कितना हम पीछे हो जाते। हमारे जॉब्स, जिसकी वजह से डिप्रेशन आज बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि जॉब्स कम हो रही हैं या फिर सैलरी कट्स हो रही हैं, अगर ये ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन ना होता तो जॉब्स बचती क्या? बिल्कुल नहीं बचती। सो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए वरदान है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अभिशाप भी है। पर वो अभिशाप को हम वरदान में बदल सकते हैं, डेफिनेटली बदल सकते हैं, अगर हम उसका सही उपयोग करें। सो जो चीज़ बनी है उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ये आप पे मुनसर है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके जो शॉर्टकमिंग्स हैं उसको आप कैसे बेनिफिट्स की तरफ लेकर आते हैं। सो दैट वाज ऑल जो मैं आपको कहना चाहता था। अगर आपके कोई भी सवाल हों, कोई भी कमेंट्स हों, कोई भी आपके थॉट्स हों जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमारे गिवन नंबर्स पे हमसे बात कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट thecenterofhealing.in पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। उम्मीद करता हूँ हम आगे भी ऐसे जुड़े रहें, और लोग जुड़ें, और लोगों को जोड़िए। कोशिश होती है कि हम अपने हॉट टॉपिक्स पकड़ें, नॉर्मल चीज़ें पकड़ें, और उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएं।
सो लाइफ को स्मूथ करने का पर्पस है, कोई रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं करते, बहुत सिंपल चीज़ें करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके काम आएंगी, आपको पसंद आएंगी। With that thought, we come to the closure of this live session. So if you have any comments, please comment. Please call us on our given numbers or visit our website. Thank you very much once again. Have a nice day ahead. Stay happy, stay blessed. Goodbye.